शौर्य बड़ी तैयारी के साथ आए हुए हैं। शौर्य, आज एक आईपीओ का आखिरी दिन है, रिस्पॉन्स ठंडा देखने को मिल रहा था, आज थोड़ी सी गर्माहट आई है या फिर अभी भी ठंडा है? जी, अभी भी जिंका लॉजिस्टिक्स की बात करें, ठंडा ही रिस्पॉन्स है क्योंकि आज आखिरी दिन है और अभी तक खाली 50% के आसपास ही भरता हुआ नजर आया है। एग्जैक्ट देखें तो 53% भर चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटेल का सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से भर चुका है, 1.38 टाइम्स। सबसे कम भरा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का, खाली 11%, और क्यूआईबी भी अभी खाली 44% ही भरते हुए नजर आया है। हालांकि क्यूआईबी के केस में जनरली ऐसा देखा है वो लास्ट में सब्सक्रिप्शन करते हुए नजर आते हैं। तो देखना होगा कि फाइनल फिगर तक का आईपीओ पूरी तरह भर पाएगा नहीं भर पाएगा, क्योंकि अभी तक खाली 53% ही भरा है और ग्रे मार्केट में एक भी रुपये का प्रीमियम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल जीरो प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी वो प्लेटफॉर्म बनाती है, इससे ट्रक ऑपरेटर्स को काफ़ी तरह के सिस्टम मिलते हैं, फाइनेंसिंग मिलती है और उसके लिए कंपनी फीस लेके रेवेन्यू अपना जनरेट करती है। लेकिन बात यह है कि एक तो काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव बिजनेस है, हालांकि कंपनी का उसका 25% ज़्यादा का मार्केट शेयर है, लेकिन बिजनेस बहुत कंपेटिटिव है। साथ में इसके बहुत लिस्टेड प्लेयर्स भी अवेलेबल है, जिन्हें माना जा रहा है कि अच्छा बिजनेस है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी लॉस मेकिंग है, वो भी ऐसे एनवायरनमेंट में। तो ऐसे एनवायरनमेंट में लॉस मेकिंग कंपनी जिसका कुछ एडवांटेज नजर नहीं आ रहा, तो लग रहा है निवेशक अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं। निवेशक अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रे मार्केट में कोई प्रीमियम है नहीं, अभी तक आईपीओ सिर्फ आधा ही सब्सक्राइब हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है, पैसे लगाएं कि ना लगाएं। आइए ज़रा पहले देख लेते हैं ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं। ब्रोकर्स की राय मिली जुली यहाँ पर है। दो ब्रोकर ऐसे हैं, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट और एसबीआई सिक्योरिटी, जो कह रहे हैं अवॉइड करें। अरिहंत कैपिटल और मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है सब्सक्राइब करें। और दो हमारे ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं, आनंद राठी रिसर्च और कैनरा बैंक सिक्योरिटी, उनका कहना है कि अप्लाई तो करें लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए करें। तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने और सब्सक्राइब करने की सलाह देने वाले 4 लोग हैं, अवॉइड करने के लिए 2 साल राय निकल करके आ रही है। लेकिन ओवरऑल क्या स्थिति है उसके लिए चलते हैं सीधे आस्था जी के पास। आस्था जी के पास समय की थोड़ी कमी है, तो आस्था जी आपसे जानना चाहेंगे जिंका लॉजिस्टिक्स पे आपका व्यू इस समय क्या है और क्या यहाँ पर आपकी निवेश करने की सलाह है? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, कंपनी एक हाई ग्रोथ बिजनेस में है क्योंकि हम सब जानते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म ये ट्रक ऑपरेटर्स के लिए प्रोवाइड करती है। रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पे पक्की रहती है क्योंकि जो टोलिंग और ये फ्यूलिंग सेगमेंट से जो पेमेंट आता है वो फिक्स होता है। हाई ग्रोथ बिजनेस में, और इस बिजनेस में हमने जो यूनिट इकोनॉमिक्स देखी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये सब बहुत डिटेल में समझने के लिए है। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो कंपनी मुझे ठीक लगती है। एक ही चीज है कि लॉस मेकिंग नेचर है और मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का अगर यहाँ पे नजरिया है तो सब्सक्राइब करने की रेटिंग है, तो हम इसे सब्सक्राइब करने की तो रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो उस हिसाब से ही अगर किसी को लगाना हो पैसा तो लगाएं, क्योंकि अगर मार्केट वॉलेटाइल रहे तो कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में हम लिस्टिंग के बाद एक उठापटक भी देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू के साथ पैसे लगाएं, लेकिन ज़्यादातर बड़ी संख्या में लोग जो आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं आजकल, उनका व्यू ये होता है कि 2-4 पैसे बन जाएं, लिस्टिंग पे तो लेकर के निकल जाएं। लेकिन ग्रे मार्केट की स्थिति ऐसे दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या लिस्टिंग गेन वाले जो लोग होते हैं उनको पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए इसको? देखिए, लिस्टिंग गेन का पर्सपेक्टिव है और थोड़ा अगर रिस्क नहीं ले सकते तो मेरे हिसाब से अभी इसमें दूरी बनाए रखे, क्योंकि मेरे को कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा लगा। प्राइसिंग भी 5 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ला रहे, लेकिन एक ही चीज है, क्योंकि अभी लॉसेस में है और दूसरी तरफ मार्केट्स का मूड माहौल अच्छा नहीं है, तो उसी वजह से मैं थोड़ा सेफ प्ले करते हुए सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बोल रही हूँ। तो लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से चाहें तो थोड़ा मतलब इसे दूर भी रखा जा सकता है इस आईपीओ से, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं है एट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगर आप लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मत करें। मोटी मोटा इसका मतलब जो है आस्था जी की बातों का ये है। लेकिन मैम, क्या लॉन्ग टर्म व्यू के लिए लंबा वेट करना चाहिए, मतलब आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए, या फिर लिस्टिंग हो जाए उसके बाद देख लें शेयर कहाँ ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद पैसे लगाने चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, जैसा हमने स्विगी में भी देखा और सेजिलिटी में भी देखा, आज भी सेजिलिटी एक बार वापस इश्यू प्राइस के आसपास आया है। तो ये कुछ एक बढ़िया जो कंपनियां रहती है, इसमें अगर मार्केट का मूड माहौल भी ठीक होता है तो कभी कभी लिस्टिंग के दिन भी ये ठीक ठाक प्राइसेस दिखाते हैं। तो ये कहना बहुत जल्दी होगी कि लिस्टिंग इसकी डिस्काउंट में होगी या हमें नीचे में मिलेगा, ये सब अभी जल्दबाजी होगा कहना। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ कि लिस्टिंग के बाद इसमें एंट्री करें, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल ठीक रहा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो भी सकता है कि ये इश्यू प्राइस के आसपास ही ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आए, या थोड़ा बहुत प्रीमियम भी हो सकता है। लेकिन सलाह यही रहेगी कि आप इस चीज में ना पड़े कि लिस्टिंग के दिन क्या होगा,
प्योर व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिस्टिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होती है, लेकिन लंबे समय के लिए रहना है तो इसमें लगाया जाए, नहीं तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से मेरे हिसाब से अभी इससे थोड़ा दूर भी रहा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिस्क नहीं लेनी है तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क लेके अभी एंटर करें। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं, और इसमें ये बात जरूर है कि कोई ये जरूरी लिस्टिंग नहीं के है दिन डिस्काउंट में मिले, इसलिए मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि लिस्टिंग के बाद नीचे लिस्ट हो तो वहां पे लेके जाएं। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बड़ी यहाँ पे ऐसा श्योरिटी नहीं लगती कि बहुत बड़े डिस्काउंट में आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुझे अभी भी, मैं बोल रही हूँ, कंपनी यहाँ पे फंडामेंटली काफी सॉलिड है।